हेलो माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आ गई हूँ लेकर के क्लास 12 का रोड मैप। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ नैना और मैं हूँ एक सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट ऑफ जून 2024। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं क्लास 12 और क्लास 11 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। और अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। 셋, 별. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू मैं देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया था, यानी कि मैं जब क्लास 12 में आई तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले अपनी बातें बताऊंगी, आप उसको एनालाइज करना, आप देखना कि आप इससे क्या बेटर कर सकते हो, आप और आप अपना इसमें क्या ऐड कर सकते हो। सेकेंड चीज़, मैं आपको कुछ हैक्स दूंगी, इन द सेंस टिप्स दूंगी कि आपको क्या करनी चाहिए, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी है। चलिए शुरू करते हैं। और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से नोट डाउन कर ली है। मैं कुछ भी ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी मन में आ रहा है वो नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने लिखा है, एनालाइज किया है कि कौन सी चीज़ें आपको इफेक्ट करेगी और मैंने क्या क्या फॉलो किया था। चलो शुरू करते हैं मेरे ओवरव्यू से। तो सबसे पहले मैं मेरे 6 सब्जेक्ट से थे 12 में। अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स मेरा कोर मैथ्स था, और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश तो हम एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ते थे। उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। सबसे पहला तो है अकाउंट्स। मैं फॉलो करती थी अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल की बुक। मैंने लिटरली एक एक क्वेश्चंस बनाए हैं टीएस ग्रेवाल के। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके मेरे एक क्वेश्चंस भी छुटे हुए हैं। जो भी क्वेश्चंस में डाउट आता था वो मैं अपने टीचर से पूछा करती थी। ये हुआ। हाँ, मैंने इलस्ट्रेशन उसके एक भी नहीं बनाए हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। उसके बाद मैंने ये कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी कंप्लीट किया है। पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के भी सारे चैप्टर्स के सॉल्व किए हैं। ये था कि मैंने कौन सा बुक फॉलो किया। और यूट्यूब चैनल अगर फॉलो करने की बात करूं तो मैंने फॉलो किया है सुनील पांडा सर को। आप बिलीव करो मेरा, आप उनके चैनल पर जाओ, सारी वीडियोस, पुरानी वीडियोस है तो पुरानी देखो, क्योंकि वो जो हमारे टाइम में जो उन्होंने वीडियो बनाई थी वो भी बेस्ट है। मैंने अपने से 1 साल पहले वाली वीडियो देखी थी, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा सा फास्ट चल रही थी उस टाइम पर, इसीलिए। आप देखो, उनके चैनल पर जाओ और भरोसा करो कि वो यूट्यूब चैनल सिर्फ एक होने से काम हो जाएगा। वरना हम लोग पूरे साल सिर्फ यही ढूंढने में लगा देते हैं कि हमें ये चैनल को फॉलो करना चाहिए कि इसे फॉलो करना चाहिए। मैं कहूँगी ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा भी चैनल फॉलो करना है तो आप करो, बट आप एक में स्टिक रहो और उन पर बिलीव करो जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। मैंने अपना बताया। और उसके बाद मेरा अगस्त में सिलेबस कंप्लीट हो गया था अकाउंट्स का पूरी तरीके से। आई रिमेंबर द डेट, 11 या 12 तारीख को मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, एक एक क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी प्लस टीएस ग्रेवाल दोनों। इसमें मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि मैंने दिसंबर, यानी कि 11 के दिसंबर से ही स्टार्ट किया था अकाउंट्स पढ़ना, क्वेश्चंस बनाना। बट उसके बाद मैंने फरवरी मार्च, यानी कि 11 का जब फाइनल एग्जाम होता है तब मैंने ब्रेक लिया था दो महीने का। उसके बाद फिर मैंने लगातार किया तो मेरे अगस्त तक में कंप्लीट हो गए थे। ये था मेरा पूरा अकाउंट्स का ओवरव्यू। सेकंड बात करते हैं बीएसटी के ऊपर। तो बीएसटी में मैं फॉलो करती हूँ पूनम गांधी को। अगेन सुनील पांडा सर को वीडियोस के लिए मैं उनकी वीडियोस देखती, उसके बाद बुक रीड करती। और सच बोलूँ, ऑनेस्ट व्यू, तो मैं बीएसटी पर ऐसा नहीं है कि पूरे ध्यान से पढ़ती हूँ। बीएसटी हो रहा था, धीरे धीरे ही हो रहा था, बट हाँ, उसमें भी मैंने सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट कर लिया था। सिलेबस इन द सेंस ये नहीं कि मुझे सब कुछ याद हो गया था, ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने एक बार चैप्टर समझा था वीडियोस से, एक बार मैंने थ्योरी रीड करी थी बुक से, और नोट्स बनाए थे। और हाँ, प्लीज़ ये गलती मत करना कि आप नोट्स ना बनाओ। बीएसटी चाहे कितना भी बोरिंग हो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, बहुत ही क्रिस्प, लेकिन बनाओ जरूर। मैंने भी बनाए थे। मेरे नोट्स ये सब मिला करके कंप्लीट हो गया था अगस्त तक। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैं फॉलो करती हूँ संदीप गर्ग बुक को, और आप वीके ओरी भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने 11th में उसे फॉलो किया था और मुझे वो भी बुक अच्छी है। लेकिन मैंने 12th में इसीलिए ली थी क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो उसी बुक को फॉलो करते हैं और वो काफ़ी क्वेश्चंस उससे पूछते रहते हैं संदीप गर्ग से। और मैं ये बोलूँगी कि संदीप गर्ग में हाँ, आपको क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बोर्ड टाइप्स मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस अगर आप बोर्ड टाइम में करोगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा क्वेश्चंस का लेवल, ये सब। और हाँ,
मैंने साल के बीच में यानी कि मेरे इकोनॉमिक्स भी सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट हो गया था और इसमें मैंने कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, बस नोट्स, सुनील पांडा सर की सारी वीडियोस, टीचर, स्कूल में तो पढ़ाई पीछे ही चल रही थी, आधा सिलेबस ही हुआ होगा उस समय तक तो। सो संदीप गर्ग को मैं फॉलो करती थी, एक बार रीडिंग करना है और कॉन्सेप्ट समझना है और नोट्स बनाना है, दैट्स इट। और वैसे मेरा सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट हो गया था। अब बात करेंगे मैथ्स की। मेरा कोर मैथ्स था और मैं एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन बनाती थी, आरएस अग्रवाल की एक एक क्वेश्चन बनाती थी। ये दोनों बुक के मेरे टोटल क्वेश्चंस बने हुए हैं। और हाँ, इसमें मैं क्लियर कर दूं, मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी मैथ्स की। सो हमें या तो अपने से पढ़ना होता था या तो आप कहीं से कोचिंग कर लो। सो मैंने मई स्टार्टिंग से ही कोचिंग ज्वाइन किया था और तब से लेकर के मेरे ट्यूशन में ही जैसे पढ़ाई हुआ वैसे पढ़ाई हो रहा था। सो मैं फॉलो करती थी आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और हाँ, ये मैं अपने ट्यूशन के हिसाब से चल रही थी और मैथ्स मेरे लिए एक वास्ट सब्जेक्ट था क्योंकि मुझे मैंने स्टार्टिंग से 12 के स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स, बीएसटी और इको पर फोकस करके रखा था। सो मेरा मैथ्स पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। सो आई थिंक मेरा दिसंबर एंड या जनवरी के मिड तक में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ था। मैं धीरे धीरे आराम से एक एक चैप्टर पढ़ती जा रही थी क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था उस समय कि मैं अगस्त तक अकाउंट्स, बीएसटी और इको को कंप्लीट करूँ। सो इसलिए मैंने मैथ्स बहुत ही आराम से पढ़ा, मेरा जनवरी तक में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मैंने ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लिया था, मैंने वो बनाया मैथ्स में, फिर ओसवाल का मैंने सैम्पल पेपर लिया था वो बनाया। सो ठीक है, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे पढ़ाई करी। तो चलो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसमें से सबसे पहला आएगा कि एक तो मैं पहले बता दूं कि ये नॉन सीए, अगर आप सीए करना चाह रहे हो जून में या सितंबर में, सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे बताते चलूँगी कि कौन सा किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीए जून में करने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप अकाउंट्स, बीएसटी और इको का सिलेबस जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करो क्योंकि आपको स्टार्ट करना चाहिए लॉ जल्दी से जल्दी। मैंने स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर नवंबर से अच्छे से पढ़ना लॉ को। ऐसे तो मैं क्लास 11 में भी कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने लॉ के पढ़ रखे थे और मैं 12 के स्टार्टिंग से भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3-4 यूनिट ख़त्म कर लिए थे अक्टूबर आते आते, यानी कि मैं पूरे एक साल, यानी कि मैं क्लास 11 से ही शुरू करी थी। सो मैं एक साल में 3-4 यूनिट खत्म कर लिए थे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी। और अगर आप नॉन मैथ्स हो तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप और जल्दी ट्राई करो। आप 12 के सिलेबस से एक बार के लिए फ्री हो जाओ, आप लॉ को उठाओ, मतलब ऐसा नहीं है फ्री हो जाओ, मतलब साथ में पढ़ते जाओ, पर आप लॉ को भी स्टार्ट कर दो और अक्टूबर नवंबर से ट्राई करना कि आप शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट ये सबके लिए है, सीए नॉन सीए सबके लिए। आप अकाउंट्स, बीएसटी, इको के प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाना। अकाउंट्स में हम लोग बहुत बार छोड़ देते हैं ये बोल करके कि छोड़ो ना, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। भाई ऐसा नहीं है, आप क्रिस्प नोट्स ही बनाओ, थ्योरी में बहुत काम आएंगे, एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा काम आएंगे। सो ये थी मेरी दूसरी टिप। थर्ड है, ये मेनली 12th के लिए है कि आप अपने फिजिकल एजुकेशन या कोई और साइड सब्जेक्ट होगा, और खास करके मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मैथ्स में नंबर कम आते हैं और अगर आपके ज़्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी अगर वीक है, आपको लगता है कि उससे आपकी परसेंटेज खराब हो सकती है, और अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा ही ध्यान दो, बट दो। जैसे मेरा फिजिकल एजुकेशन था, सो मैंने उस पर ध्यान दिया था, लास्ट टाइम में ही दिया, पर दिया कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, उसके चलते मेरे परसेंटेज बढ़ जाए। सो प्लीज़ मेक श्योर। और अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हो तो उसमें तो वैसे भी मैथ्स अगर चाहिए होगा उस कॉलेज में, सो आपको मैथ्स में अच्छा करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो फिर आप ट्राई करो अपना बेस्ट देने का, नंबर जो भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप 100% पढ़ो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप मैथ्स लिए हो तो प्लीज़ ट्राई करो। अप्लाइड मैथ्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अप्लाइड मैथ्स मेरा नहीं था तो मैं नहीं बता सकती, मैं कोर मैथ्स के बारे में बात कर रही हूँ। आप एनसीईआरटी ज़रूर बनाना, ज़रूर एक एक क्वेश्चन बनाओ, एक एक कॉन्सेप्ट बनाओ, और प्लीज़ बनाओ। और अगर हो सके थोड़ा ज़्यादा ट्राई करो आप आरएस अग्रवाल तो बनाना ही बनाना। आरडी शर्मा मुझे पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि आरडी शर्मा आप साइंस के होते तो आप बनाते तो समझ में आता। कॉमर्स के हिसाब से और सीबीएसई के हिसाब से मुझे लगता है कि आप आरडी शर्मा के कुछ मेन क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आरएस अग्रवाल मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको पूरी बनाना चाहिए, मैंने बनाया था। सो मुझे इससे बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन पॉइंट कि आप अभी से ही, जैसे मैंने बताया कि मैंने मई के स्टार्टिंग में मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था, लिटरली मैंने
अप्रैल तक कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ट्यूशन ज्वाइन करूँगी। मुझे लगा था मैं ऐसे ही कर लूँगी, बट जब मैं 11 के मार्क्स देखे मैंने बहुत ही ख़राब आए थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो करते हैं अच्छा और ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एक वही रास्ता था और मैंने सही टाइम पर ज्वाइन किया, ये मुझे बहुत खुशी है। मेरे वो ट्यूशन जा करके मुझे बहुत हेल्प हुआ। आप प्लीज़ सीरियसली लो, क्योंकि आप अभी से करोगे ना तो आपके माइंड पर उतना प्रेशर नहीं आएगा। मैंने मई में ज्वाइन कर लिया, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए। मुझे लास्ट टाइम में ये प्रेशर नहीं आया कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया, मुझे वेक्टर नहीं समझ में आया, इतना प्रॉब्लम नहीं था। बस खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे और एग्जाम देना था। प्लीज़ सीरियसली लेकर के पढ़ना शुरू करो, अभी भी टाइम है, अभी से स्टार्ट करो। और अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो आप कुछ भी ज्वाइन करो, आप ट्यूशन ज्वाइन करो, या आप अभी तक सीरियस नहीं हो मार्क्स को लेकर के तो अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी थोड़े से भी सीरियस होगे ना तो एग्जाम टाइम में प्रेशर नहीं रहेगा। उसके आगे के पॉइंट्स बात करेंगे कि ये सीए वालों के लिए मेन है, और सीयूईटी अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए भी रिलेटेबल है कि आप अकाउंट्स में काफ़ी 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं, जैसे एनपीओ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ट्राई करो, आप जब पढ़ रहे हो चैप्टर्स तो आप साथ ही में इसे भी पढ़ लो। शायद आप लोगों के पास बुक ना हो तो ट्राई करो कि ऑनलाइन ही पढ़ ले, जैसे कि एनपीओ फर्स्ट चैप्टर ही है अभी, तो आई एम होपिंग कि आप लोग 2-3 चैप्टर अकाउंट्स के पढ़ लिए होंगे। फिर भी ट्राई करो कि एनपीओ अभी ही पढ़ लो, क्योंकि आप जब सीए वाला में पढ़ोगे ना तो आपको चिल लगेगा भाई कि ये तो मैंने पढ़ रखा था, अभी बस खाली एक बार और देखना है। जैसे मेरे साथ यही हुआ, मैंने 12 के स्टार्टिंग में ही एनपीओ पढ़ लिया था, टीएस ग्रेवाल के एक क्वेश्चंस बना लिए थे। मैं सीए वाला के टाइम पर मेरे दिमाग में अब ये बर्डन नहीं है कि मुझे अब बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक न्यू चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसीलिए अभी बोल रही हूँ ना, आप अभी पढ़ लोगे तो इट्स चिल। लाइक 12 में अभी हमें बस खाली सिलेबस ही पढ़ना रहता है, और अगर आप जून वाला अटेम्प्ट दोगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर, जैसे कि मेरे साथ हुआ, आप मार्च में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आप जून में सीए फाउंडेशन दे रहे हो, बहुत जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, तो ये आप ही को हेल्प करेगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी मैंने टीएस ग्रेवाल से तो नहीं, एनसीईआरटी से बना रखा था, पर कॉन्सेप्ट मैंने सुनील सर के सारे पढ़ लिए थे। कुछ चीज़ें सीए में डिफरेंट हो जाती हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, पर हाँ, आप एक बार पढ़े रहोगे ना तो आपके दिमाग में ओवरव्यू रहेगा। उसके बाद बात करेंगे डिटेल, और अगर आप नॉन सीए हो, ये टिप नॉन सीए वालों के लिए है, क्योंकि आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का तो प्रेशर नहीं है, तो मैं बोलूँगी आप बहुत अच्छे से पढ़ना चीज़ों को, आप डिटेल स्टडी करो, आप स्पीड में मत भागना, आप डिटेल स्टडी करके अच्छे से चीज़ों को पढ़ो। और अगर आप सीयूईटी देंगे तो आपके लिए सेम है कि आप डिलीटेड टॉपिक्स भी साथ में पढ़ते जाओ, तो आपको बहुत ईज होगा। दूसरा सीयूईटी के लिए टिप है कि अगर आप सीयूईटी दे रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंग्लिश की वोकैब अभी से ही करते जाओ। रोज़ 5 ही वर्ड्स पढ़ो, बट ट्राई करो पढ़ने का। मैंने स्टार्ट किया था बट मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई, मेरी छूट गई थी, इसलिए मुझे इंग्लिश में वोकैब में खास करके बहुत दिक्कत हुआ। ये मैं बोलूँगी। उसके बाद येस, इट्स डन। ये थी मेरी सारी टिप्स कि आपको क्या क्या करना चाहिए और मेरा ओवरव्यू। और अभी प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए क्या, कि मैंने कैसे पढ़ी थी, और भी कैसे कैसे वीडियोस चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। एंड मेक श्योर अगर आप अपने जूनियर्स को भी शेयर करो, मैं 11th के लिए भी वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। 셋, 별.